सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट। देखिए, जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर लास्ट है, यानी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। ओके, इस सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें कुछ डेटा पढ़ना पड़ेगा जो बिल्कुल दिख रहा है कि न्यू है, जो प्रीवियस नॉलेज से मेंशन नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन उदाहरण पहला हमारे पास हेडिंग है जिसका नाम क्या है, अधिशोषण। अब आप देखिए, अधिशोषण कहते किसको है, या ये एक प्रकार इसका डेफिनेशन कैसे क्लियर करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे आएगा, परिभाषा कैसे आएगी। याद रखिएगा कि जब किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में द्रव या गैस के कण उपस्थित होते हैं, जाते हैं, तो उस द्रव या गैस के कण अणु जो होते हैं वह ठोस पदार्थ के संपर्क में आकर के जैसे ठोस पदार्थ के संपर्क में जाकर उससे चिपक जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। कंफर्म हो कि जब ठोस पदार्थ के संपर्क में द्रव या गैस के अणु जाते हैं तो ठोस पदार्थ से आकर्षित होकर उसके सतह से चिपक जाएंगे, इस घटना को क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। इसके अलावा अधिशोषित प्रावस्था किसे कहते हैं, तो जो आपने मेंशन किया पहला पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा कि ठोस पदार्थ पर जो पदार्थ चिपकता है, ठोस पदार्थ पर चिपकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अवशोषित प्रावस्था कहते हैं। ठोस पदार्थ पर चिपकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अधिशोषित प्रावस्था कहते हैं। और उसी के साथ साथ आ जाता है अधिशोषक। तो अधिशोषक किसे कहते हैं, तो आपने लिख रखा है कि वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण की घटना होती है उस ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। क्लियर करिएगा कि जब द्रव या गैस के अणु किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में आते तो उसे आकर्षित होकर उसके सतह से चिपक जाएंगे, तो इस घटना को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। और जो पदार्थ ठोस पदार्थ से चिपकते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अधिशोषित प्रावस्था कहते हैं। क्लियर करेंगे अधिशोषण किसे कहेंगे, तो बाबू क्लियर कर लीजिएगा अधिशोषण क्या होती है। तो आपने मेंशन किया अधिशोषण तो पढ़ लिया, अधिशोषण के आधार पर ही जो न्यू डेफिनेशन है कौन है, अधिशोषक। अधिशोषक क्या होता है, जिस ठोस पदार्थ पर अधिशोषण की घटना होती है उस ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। अब आते हैं, एक नाम है अवशोषण। तो अवशोषण किसे कहते हैं, तो अवशोषण भी अधिशोषण की तरह ही एक घटना होती है, लेकिन अवशोषण में जो ठोस में जो द्रव या गैस के कण होते हैं वह उसके सतह पर चिपकते हैं, बल्कि अवशोषण में चिपकते नहीं, बल्कि ठोस पदार्थ के कण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अवशोषण के नाम से जानते हैं, इसे अवशोषण कहते हैं। फिगर संख्या आप 5.1 क्लियर कर लीजिएगा, तब इसके बारे में हम और डेटा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।